बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट के ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट कैलिबरी बॉडी मौजूद होता है। ठीक है, अब कैलिबरी बॉडी से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो हमें जहाँ से जिस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, बेसिकली हमने उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। और हम ऑब्वियसली जब फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करेंगे तो हम सारे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ के फ़ॉन्ट का स्टाइल और होगा, दूसरे फ़ॉन्ट का स्टाइल और होगा, तीसरे का और होगा, ऐसा नहीं होगा। हम सब के फ़ॉन्ट के स्टाइल को एक जैसा ही रखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें अपनी मर्ज़ी से किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास फ़ॉन्ट की कमांड है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे माउस होवर करते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए आप उस फ़ॉन्ट के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। जैसे मैं अल्जेरियन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, सिंपल आसान सी कमांड है। आप दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट पे आते हैं और कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा से इसको कैलिबरी रख देता हूँ। उसके साथ आपके पास कमांड है फ़ॉन्ट साइज़, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आप इसी तरह इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 11 पॉइंट्स है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरो पे क्लिक करता हूँ, मैं जितना इंक्रीज़ करना चाहूँ मैं उस हिसाब से अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। हमने पहले भी पढ़ा, अगर हम यहाँ से जूम इन करते हैं तो ये टेक्स्ट हमें साइज़ में बड़ा नज़र आता है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका साइज़ बड़ा नहीं होता, सिर्फ ये हमें जूम होके नज़र आता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे 12 है, अगर मैं इसको और जूम इन कर दूँ तो साइज़ अभी भी मेरे पास 12 ही हुआ है। ठीक है, तो जूम इन या जूम आउट से फ़ॉन्ट के साइज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो फिर हमने यहाँ से आगे फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे जितना आपको चाहिए। फिर जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको प्रिंट में भी इतना ही बड़ा साइज़ नज़र आएगा, लेकिन जब आप जूम करेंगे तो प्रिंट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए ये आगे और दो कमांड है, जैसे कि इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और हमारे पास है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करें कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और देन हम डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस लेस देन की शॉर्टकट की यूज़ होगी। लेट्स सपोज मैं इस पैराग्राफ का साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो इसी तरह हम फॉन्ट को डिक्रीज भी कर रहे हैं। और अगर आप कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो इंक्रीज फॉन्ट होगा। तो मैं कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन के साइन यूज़ करता हूँ। तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से हमने अब यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन जो फॉन्ट इंक्रीज कर रहा है बेसिकली वो 2 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। हम अगर एक बार ही कंट्रोल, अभी मेरे पास जैसा कि साइज 14 है, अब अगर मैं कंट्रोल ग्रेटर देन प्रेस करूँगा तो साइज मेरे पास 16 हो गया। फिर मैं कंट्रोल ग्रेटर देन करूँगा तो 18, देन अगेन कंट्रोल ग्रेटर देन 20। तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन 2 पॉइंट्स इंक्रीज करता है। इसी तरह कंट्रोल लेस देन से हम क्या करते हैं, दो दो पॉइंट्स जो है वो फॉन्ट के डिक्रीज कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास शॉर्टकट की है इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट की। उसके बाद आपके पास जो अगली कमांड है वो है चेंज केस। अब चेंज केस से क्या मुराद है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है दिस कंप्यूटर मास्टर्स कॉलेज हरिपुर।
अब बेसिकली जब हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं तो हम उस टेक्स्ट को किसी न किसी केस में लिखते हैं। लाइक हम लोअर केस में लिख सकते हैं, अपर केस में लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें लिखने के बाद याद आता है भाई कि हमने तो इसे कैपिटल लेटर में लिखना था, हमने तो स्मॉल लेटर में लिखा, तो क्या हम फिर से रेस करें और फिर से दोबारा से लिखें टेक्स्ट को? नहीं, हम किसी भी लिखे हुए को उसके केस को चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली आपके पास 5 केसेस हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये 5 केसेस हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इन केसेस को समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन केसेस के नाम देखने कि इन केसेस के नाम खुद कैसे लिखे हुए हैं। जैसे ही इन केसेस के नाम लिखे हैं बेसिकली वही आपके सेलेक्टेड एरिया पे उसी तरह अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो सबसे पहला मेरे पास है सेंटेंस केस। इसमें बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, सेंटेंस और केस। सेंटेंस केस में देखें सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे 2 वर्ड हैं तो सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर एस कैपिटल है। इसी तरह यहाँ पे लोअर केस में आ जाएं तो लोअर केस में क्या होगा, सारे के सारे लेटर्स हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होंगे। अपर केस में क्या होगा, सारे के सारे सिलेक्टेड एरिया हमारा जो है वो अपर केस में अपर लेटर में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, बेसिकली इसमें 3 वर्ड यूज हुए, कैपिटलाइज ईच एंड वर्ड। यहाँ पे देखिए तो कैपिटलाइज का सी कैपिटल है, ईच का ई कैपिटल है, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। मतलब हम अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड लगाएंगे तो ये हर वर्ड का पहला पहला लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। इसी तरह टॉगल केस है तो टॉगल केस में हर वर्ड का पहला पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। हम इसे अप्लाई करते हैं। अभी बेसिकली इस टेक्स्ट के ऊपर मेरे पास सेंटेंस केस लगा हुआ है। सेंटेंस केस में क्या है कि सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस केस पे जाके क्लिक भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस केस ही था। अब की बारी में अगर चेंज केस पे आता हूँ और लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो लोअर केस से हमने क्या करा, सारे के सारे लेटर्स हमारे पास स्मॉल लेटर्स में हो गए। इसी तरह अपर केस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे जो हमारा एरिया होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट वो कैपिटल में हो जाएगा। इसी तरह चेंज केस पे जाऊंगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूंगा तो इसमें क्या है कि हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल है, जैसे हेल्थ का एच है, कंप्यूटर का सी। इसी तरह अगर हम टॉगल केस पे जाएंगे तो हर वर्ड का पहला पहला लेटर स्मॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें तो इस तरह आप किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के केस को जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। जितना भी एरिया अगर आपके पास मौजूद है तो आप उस एरिया को जो है वो चेंज केस कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास अगली जो कमांड है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब हम इसको देख लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगली कमांड को देखते हैं, देन हम उधर जाते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट आता हूँ और मैं इस टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। बेसिकली टेक्स्ट के साथ आप जो है वो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ऊपर जो अभी हमने चेंज केस की कमांड पढ़ी है इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टेक्स्ट इफेक्ट। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट मौजूद हैं। आप सिंपली माउस होवर करते हैं सिलेक्शन के बाद तो वो एक इफेक्ट आपको लगता हुआ नज़र आता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास ये आउटलाइंस हैं, आप आउटलाइन को कलर दे सकते हैं। अगर हमें कोई शेडो का इफेक्ट देना है तो हम इसी तरह शेडो का इफेक्ट भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन इफेक्ट अगर हमें देना है तो हम रिफ्लेक्शन इफेक्ट, इस तरह से आप यहाँ से अगर ग्लो का इफेक्ट देना है तो ग्लो का इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप देखिए हम किताब में अगर कोई पढ़ते हैं डेफिनेशन तो अगर हम उस डेफिनेशन को क्या करते हैं, हाईलाइटर के साथ मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर भी हाईलाइटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं और
टेक्स्ट हाईलाइट कलर के एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आके हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर सिंपल, ठीक है। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम दोबारा से उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट पे आएंगे और यहाँ से आके नो कलर कर देंगे तो हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह इसके साथ अगली कमांड जो आपके पास है वो है फॉन्ट कलर। बाय डिफ़ॉल्ट में आपके पास जो फॉन्ट लिखा जा रहा है वो ब्लैक कलर में है। आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर के एरो पे आते हैं और यहाँ से किसी भी कलर के ऊपर हम माउस होवर करते हैं तो जो फॉन्ट का कलर हमें चाहिए हम क्लिक कर देते हैं, हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। मुझे दोबारा से ब्लैक चाहिए तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से फॉन्ट कलर पे आने के बाद ब्लैक पे क्लिक कर दूँगा। अब फॉन्ट के ग्रुप के अंदर हमारे पास एक कमांड रह गई है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। बेसिकली हमने कहा कि जिस वक्त हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की चेंजिंग्स करेंगे तो बेसिकली हम वो फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, डायलेक्ट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं था, मैंने किया है, फॉर्मेटिंग की है। इसी तरह कैलिबरी से आता हूँ और अल्जीरियन कर देता हूँ और फॉन्ट में 11 से बढ़ा के मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। तो बेसिकली इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी जिसमें मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड भी किया, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट मैंने अल्जीरियन किया और साइज मैंने यहाँ पे 14 किया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये जो टेक्स्ट मेरे पास है, मेरे पास जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट में पहले मौजूद था मुझे उसी तरह से चाहिए। तो या तो आप क्या करें, यहाँ से बोल्ड को ख़त्म कर दें, इटालिक को ख़त्म करें, अंडरलाइन को ख़त्म करें, अल्जीरियन से कैलिबरी में जाएं, साइज 14 से 11 में आ जाएं तो फिर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो सिंपली हमने सेलेक्ट करने के बाद एक बार ही क्लिक कर देना। जैसे ही हमने यहाँ से क्लिक करा तो देखिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट चेंज हुआ, साइज दोबारा से 11 हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के ज़रिए से हम कोई भी चेंजिंग अगर करते हैं तो वो हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक होगी बातचीत। तो ये फॉन्ट के ग्रुप थे। अब इसी के कुछ और कमांड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अब ये मेरे पास फॉन्ट का ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर पे एरो के साइन पे आऊँ तो मैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी खोल सकता हूँ जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। आप Ctrl+D के साथ जो है वो कर सकते हैं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वही सारी कमांड्स मौजूद हैं जैसे कि फॉन्ट है। अगर आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आप बेसिकली फॉन्ट के स्टाइल में यहाँ पे आपको रेगुलर चाहिए टेक्स्ट जैसा कि अभी मेरे पास मौजूद है, इटालिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, ये बोल्ड और इटालिक दोनों चाहिए। यहाँ से आप आके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ें जो हमें अभी सामने यहाँ से देखी वही चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह फॉन्ट का अगर कोई कलर देना है, अंडरलाइन को कोई स्टाइल देना है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं। ये इफेक्ट्स भी हम अपने डेस्क के ऊपर लगा सकते हैं। जिसमें देखिए आप स्ट्राइक थ्रो, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि जब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। तो हम यहाँ से स्ट्राइक थ्रो पे अगर मैं क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है। मैं कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा से वो डायलॉग बॉक्स खोल लेता हूँ। स्ट्राइक थ्रो नहीं चाहिए, ख़त्म कर देता हूँ। डबल स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं आप, क्लिक करेंगे डबल स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट करना है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह स्मॉल कैप्स आपका जो टेक्स्ट है वो कैपिटल तो लिखा जाएगा लेकिन स्मॉल साइज में लिखा जाएगा। लाइक ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने उस पर ये इफेक्ट लगाया। मैं Ctrl+D करके ऑल कैप्स पे क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास है वो कैपिटल में लिखा जा रहा है। मैं Ctrl+D करता हूँ, हिडन करता हूँ तो मैं टेक्स्ट को हाइड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, हाइड करना है तो हम यहाँ से उस टेक्स्ट को यहाँ पे देखें हमने हाइड कर दिया है। ठीक है। तो इसी तरह अगर Ctrl+D प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमने स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर सबस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स और हिडन कमांड यूज़ करी है। अब बेसिकली एक चीज़ और हम देख लेते हैं। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं।
जैसा कि जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाता हूँ इस कंप्यूटर के अंदर, तो मेरे पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट में कैलिबरी बॉडी का फ़ॉन्ट आता है और साइज़ मेरे पास आता है 11 का। मैं चाहता हूँ नहीं भी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं काम करता हूँ वो मैं टाइम्स न्यू रोमन के अंदर काम करता हूँ, साइज़ मुझे 12 चाहिए होता है। तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट की स्टाइल को और साइज़ को एज अ डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं। जो आप कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम चलाएं तो हमें वही फ़ॉन्ट का स्टाइल और वही साइज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, कैलिबरी बॉडी और 11 साइज़ है। लाइक मैं फ़ाइल को बंद कर देता हूँ और एक बारी मैं फिर से फ़ाइल को खोल लेता हूँ। जब मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ, देखिए कैलिबरी और साइज़ 11 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ये फ़ाइल चले तो कैलिबरी नहीं, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए और साइज़ मुझे 12 पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चूज़ कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे मैंने ले लिया। साइज़ मुझे यहाँ से करना है 12। देखिए यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर लिया और मैंने साइज़ भी सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेट एज डिफ़ॉल्ट। आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड आप यस प्रेस करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये फाइल में टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ 12 आ गया। लेट्स सपोज हम एक बार फाइल को फिर से चला लेते हैं। साइज़ को जब हमने चलाया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर कैलिबरी और साइज़ 11 आ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि अभी यहाँ से मैंने जब फाइल को सेलेक्ट करा तो वो मैंने दिस फाइल ओनली करा, लेकिन हमें हर फाइल के लिए चाहिए। चेंज करने के बाद डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, दिस डॉक्यूमेंट ओनली, ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। तो हम कहते हैं ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल, कि इसके बाद जब हम कोई फाइल भी चलाएं तो उसके ऊपर जो है वो हमें यही फॉन्ट और यही साइज चाहिए। अब लाइक फाइल को बंद कर देता हूँ और अब मैं फाइल को चलाता हूँ, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट में वही फॉन्ट हमें टाइम्स न्यू रोमन मिलेगा और साइज़ हमें 12 मिलेगा। तो इस तरह आप फॉन्ट के साथ जितना भी हमने यहाँ पे देखा वो हम कर सकते हैं, ठीक है।